जय श्री कृष्णा मित्रों, फिर से आपका अपने नॉलेज स्काउट चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 का जो कक्षा 10वीं आपकी क्लास है उसका गणित है। प्रश्नावली 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको जो लेमा लिखवाया आपको मैंने यूक्लिड लेमा, वो लेमा यहाँ पर 1 टाइम्स लिखना पड़ेगा। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो ठीक है, यूक्लिड लेमा से क्या होती है यूक्लिड लेमा आपकी a बराबर BQ प्लस R। ठीक, जहाँ जो R का मान होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए जरा, B का जो मान है वो आपको क्वेश्चन से देखना। क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, उसमें लिखा रहा था किस रूप का होता है 3m या 3m+1 के, तो उसमें जो 3 आया वो B का मान है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में B बराबर 3 है ना, यहाँ पर भी कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ तो आप 3Q प्लस R। अब जो R का मान है वो 3 से छोटा होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लिखा आपने। अब आगे क्या करोगे आप, R के मान जो 0 है और 1 है और वो 2 है वो सभी यहाँ पर लिख देते हैं, पर मतलब पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो मैं ऐसे ना रख करके ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ a बराबर 3Q और ये 0 होगा तो ये तो हट गया, 3Q हो गया, या फिर 1 रख दो फिर 3Q प्लस 1 हो गया, या फिर 3Q प्लस 2 हो गया। ठीक है, आपके 0 रखने पर ये 3 मान, 0 रखने पर ये, 1 रखने पर ये और 2 रखने पर ऐसा, मतलब R की जगह 0 1 2 रखा आपने। अब क्या करना है अपन को, उसने बोला था कि वर्ग कीजिए, तो यहाँ वर्ग कर दीजिए इन सभी का एक एक करके। पहले इसका वर्ग किया तो ये हो गया 9Q स्क्वायर। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। जैसे 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3Q स्क्वायर। अब इस जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आई उसको आप m के रूप में लिखो, ये m लिखो। ओके, अब ये आगे हो गया आपका 3m। ठीक है ना, अब क्या लिख दीजिए, अब जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक m के लिए बोल रहा था, वो आपने जो ब्रैकेट मारा उसको m के फॉर्म में लिख रहे हैं। आप क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे ये है तो आप ये यहाँ पर लिखिए 3Q प्लस 1 और का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इसको ओपन कर दीजिए। जैसे ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9Q स्क्वायर, फिर 2 3 और 1 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये Q ऐसा का ऐसा ही, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसमें से बाहर निकालते हैं 3। जैसे 3 बाहर निकला तो यहाँ 3 बचा और ये Q स्क्वायर, 6 में से 3 निकला तो ये 2Q हो गया, 3 6 होता है ना। ओके, और क्या बचा यहाँ +1। जो ब्रैकेट है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m और प्लस 1, 2 हो गए। अब ये बचा है, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9
और क्यू स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब क्या करते हैं आगे, सॉरी आप चलो मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसा करते हैं पहले ये हो गया 3q स्क्वायर का, तो 9q स्क्वायर अब क्या करते हैं 2 3 और इस 2 का इंटू करो, 2 3 6 दूनी 12, अभी मत कीजिए ये हाँ 12, और ये क्यू ऐसा का आया समझ में। पहले किया आपने 3 का स्क्वायर 9, फिर क्यू स्क्वायर, फिर इसका और इसका इंटू के ये हो गया प्लस। अब क्या करते हैं 2 का स्क्वायर 4, इसको वापस 9q स्क्वायर, ये 12q, 4 को आप लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से 3 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर, कॉमन निकाल रहा हूँ, 12 में से 3 कॉमन निकलता है तो 4 बचता है, 3 चौके 12 होते हैं, ठीक, और 3 एकम 3, ये कॉमन निकालने डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं, फिर भाग देकर भी आप कर सकते हैं इसे, और ये 1 बचा। अब जो ब्रैकेट में है ना उसको आप क्या लिख दो m, पूरे ब्रैकेट में जो भी लिखा उसकी जगह m लिखा, यहाँ जो ब्रैकेट में था उसकी जगह m लिखा, यहाँ जो ब्रैकेट में था उसकी जगह m लिखा, पीछे 1 बच रहा है। अब आप देखना यहाँ पे 3m + 1 3m, तो आपको जो बोला था वो आ गया है। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर आपको जो बोला था आपके उसमें क्वेश्चन में बोला था कि मैं पढ़ देता हूँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये आ गया आपका 3m और 3m + 1 के रूप में लिख देना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है मित्र। ये हो गया आपका सवाल। ओके, देखना अभी तक जो भी सवाल अपन करते आ रहे, जैसे सभी यूक्लिड लेमा लगा रहे हैं, ये लगाया आपने, ये 3 कहाँ से आया, क्वेश्चन से टिप आया आपने, फिर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो ये स्टेप आ गई। इसके बाद उसने बोला वर्ग, तो वर्ग कर दिया आपने, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया। अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ समस्या आ सकती है, ये कैसे, तो भैया आपको इतना तो याद होना चाहिए कि चलो इधर मैं समझा दे रहा हूँ, है ना। ये कैसे हुआ कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा ना, क्या होता है a स्क्वायर, फिर क्या 2ab, ये 2ab, फिर क्या करते हैं b का स्क्वायर, ये b स्क्वायर, इसी प्रकार इसको ओपन किया। देखो ये 3q स्क्वायर, 2a मतलब 3q और b मतलब 1, ये b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर और 9, ये q स्क्वायर, 2 3 = 6, ये q, 1 का स्क्वायर 1, देखो यही आया था, ये 9q स्क्वायर, ये आ गया 6q + 1। इसी प्रकार इसको ओपन कर लिया इसी वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, ये 9q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपने इस 4 को 3 + 1 लिखा, क्योंकि मुझे 3 बाहर निकालना था। क्या निकालना था बाहर, मुझे 3 बाहर निकालना था और 1 को बाद में रेसिप्रोकल बचाना था, ठीक है ना, इसलिए हो गया। और आपकी फॉर्म आ गई 3m और 3m + 1, यही आपको निकाल के लाना था। सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है आपको, यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर दे रहा हूँ आपको, इधर ये बुक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भी इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए आपको हेडिंग याद है कैसे करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं कोरिलेटेड कर देता हूँ आपको पिछले वाले सवाल से। देखना यहाँ पर पिछले वाले सवाल में क्या था, वर्ग, अब की बार में क्या है, यहाँ पर घन है, ठीक है। तो अब की बार थोड़ा घन करने पड़ेंगे आपको। माना कि 2 धनात्मक
पूर्णांक ए और बी हो तो यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान होता है वो बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अब क्या करते हैं आगे, ए बराबर इस बी की जगह आपको क्वेश्चन में से देखते हैं, लेकिन इस बार देखिए एक बी की जगह यहाँ पर 9 दे रखा है, क्या दे रखा है 9। अगर 9 लिखते हैं तो बहुत सारी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है ना, बड़ा सवाल ज़्यादा होगा। तो 9 की जगह आप इस बार अपन क्या करते हैं 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 9 की जगह 3 लिख सकते हैं। 9 की जगह 3 भी लिखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जो उसने बोला वो आ जाएगा आपको, है ना। तो आप ये एक ही सवाल है, अगर आप समझ में नहीं आता है कि यार ये का अगर और जगह, तो ये ओनली एक ही सवाल है, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे तो 9 की जगह यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लिखा, एक ही सवाल है जिसमें हमने चेंज करके वैल्यू लिखी है। अभी तक जो जिसमें जो दे रखा था वो लिखा, लेकिन इस बार हम इसमें 9 दे रखा है, इस 9 की जगह अपन क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आर का मान है वो कहाँ तक जाएगा, 0, 1 और 2 तक ही जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 से छोटा आएगा। आप फटाफट हम सवाल कर लेते हैं। तो देखिए तो ज़रा, आप 0 रखो तो कितना आएगा, ए का 3Q, अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा 3Q प्लस 1, या फिर 2 रखोगे तो कितना आएगा 3Q प्लस 2 आएगा, ओके। लेकिन वो बोल रहा था वर्ग घन करने का, इनका क्या बोला था, इनका जो घन होता है वो 9m 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 प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो इस पर घन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनका घन करते हैं, तो 3Q पावर कितनी कर देते हैं हम 3। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू हो गया, है ना। अब देखना ध्यान से, अब हमें जो लाना है वो मल्टीप्लाइज में यहाँ पे कितना लाना है 9 लाना है, तो 9 तो आप बाहर निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए 9 तो आप बाहर निकाल दीजिए। देखना ज़रा एक बार और कि मैं इस प्रश्न को एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये 9, ठीक है, इसलिए हम 9 लिखेंगे। तो ये आप ये 9 लिखा, तो अब अंदर कौन बचा 3 हो गया, 9 3 27, और क्यू ये ऐसा का ऐसा है, हो गया। अब क्या करते हैं अपन, ये 9 ऐसा कैसे है, लेकिन जो ब्रैकेट उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एम, या फिर लिख दीजिए जहाँ एम एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक, ठीक है ना। चाहे में पूर्णांक, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, सेकंड ले लीजिए, सेकंड का क्यूब कर दीजिए, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। चलो मैं लिखने ए क्यूब लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये वाला है ना 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है बोलो जरा जल्दी, 27 होता है। क्यू का क्यूब लिख दीजिए ना, ये क्यू है, ये क्यू है, घात 3 का क्यू की घात 3, ऐसा बोल रहा हूँ ना। फिर क्या करते हैं, रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं कहीं पर इधर लिख के समझा दूंगा आपको, अभी मैं राइट कर दे रहा हूँ। 3 फॉर्मूले में 3 लिखते हैं, ये 3, फिर इसका क्या करते हैं, इसकी ओर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9Q इसकी ओर, और ये 1 ऐसा का ऐसा है, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर A मतलब 3Q, और फिर B मतलब 1 का स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है इसका। फिर लास्ट में 1 का क्यूब, है ना, ये हो गया 27Q क्यूब, 3 9 27 Q स्क्वायर एंड 3 3 9Q 1 का 1 हो गया। अब देखिए तो ज़रा, 9 बाहर निकल सकता, देखो सब में से 9 बाहर निकल गया, सब में से यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, ये हो गया 9 बाहर निकला, 29 27 9 कम 9 प्लस कौन 1 बचा। ये इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख देते हैं एम,
ठीक है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे लिख दीजिए। थर्ड नंबर पे कौन है आपका थर्ड नंबर पे क्या है बोलो तो ज़रा। ये 3q + 2 का होल क्यूब है ना। अब इसको देखिए, वही 3q का होल क्यूब कितना होगा, 27q⁻3 होगा ऐसा। फिर क्या नियम है, 3 लिखो, फिर a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। फिर क्या और 2 ऐसा का ऐसा ही। फिर क्या लिखते 3a मतलब 3q ऐसा कैसा ही, b मतलब 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारा 27q⁻3, 3 नम 27, 27 दूनी होते हैं 54 और क्यू स्क्वायर। फिर होता है 3 दिए 9 और ये 4 है 36 हो गए, 36q हो गए। और ये 2 की घात 3 होता 8 होता है। ठीक, 9 बाहर निकालना है, ठीक है ना। 9 जैसे बाहर निकालोगे तो 9 × 27, 9 × 54, 9 × 36, ठीक है। 8 तो वैसे अपन को पीछे बचाना था। देखो एक क्वेश्चन में देखो पीछे लिखा है 9m + 8 के रूप, तो 8 तो अपन को बचा, तो इसमें तो कुछ चेंज करना है। 9 इसकी जगह पूरी जगह m लिख सकते हैं, पीछे हो गया 8। जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इधर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा था वो ही लिख देते हैं। ओहो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो इधर लिखते हैं। अतः जो क्वेश्चन में लिखा था वो ही लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप आपकी बुक में, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो अभी तक अपन इस प्रकार के 5 सवाल कर लिए। 5 सवाल परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मॉडरेट पेपर बनता है तो भी इसके चांस होते हैं, कठिन पेपर में तो इसके 100% चांस होते हैं, आता ही आता है, ठीक है ना। अगर एकदम ही सड़ा क्वेश्चन पेपर आ गया आपका तो फिर बात अलग है, फिर ये नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चन ये सॉल्यूशन आपने देखा, कहीं न कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम्स आई होगी, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक ये पढ़ लिए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ इनको समझाने की। क्या लिखा था यहाँ पे, 3q + 1 लिखा था। ये देखो, ये 3q + 1 है ना, इसका मतलब हुआ a + b का होल क्यूब, ये होगा ना। इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है ना, a3, ये लो। फिर क्या फॉर्मूला होता है 3, ये 3, ठीक है ना। फिर क्या होता है a², इसका स्क्वायर करो, फिर b ऐसा कैसे लिखो, फिर 3 लिखो, ठीक है। फिर a को ऐसा कैसे लिख करके और b की घात 2 लगाओ, फिर क्या होता है b की घात 3। अब ये तो भैया आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रटना नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ट्रिक से याद करो। a3, ये 3, ये 3, ए का स्क्वायर करके b लिखो, फिर 3 लिख दीजिए। a को ऐसा कैसे लिख के b का स्क्वायर कर दो। यही प्रोसेस यहाँ लगाई मैंने, ठीक है ना। a का मान 3q है और b का मान 1 है, यही प्रोसेस इधर लगाइए। a का मान कितना है, 3q है, और b का मान 2 है। इसको सॉल्यूशन किया है, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको लाभ पहुंच सके मित्रों। जय हिंद, जय भारत।